हेलो स्टूडेंट, ग्रेड ऑफ मैथ एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड एक्सरसाइज देखने वाले हैं और थर्ड एक्सरसाइज में सबसे पहले कंसेप्ट आने वाला है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसके पहले आप लोगों ने n टर्म्स देखे हैं t1 t2 t3। तो t1 का मतलब क्या होता है a, ठीक है। a मतलब फर्स्ट टर्म। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब a प्लस लिख सकते हैं d, a प्लस 2d, ठीक है। और लास्ट में जो रहती है वो रहती है tn, बराबर है। तो tn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बराबर है। तो देखिए a प्लस बी a प्लस ट्वेल्व डी, ठीक है। इससे क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि जो आने वाली टर्म है आगे की, जैसे कि a प्लस थ्राइस डी आएगा, a प्लस फोर डी आएगा, फाइव डी आएगा, ठीक है। तो ये जो d है ये पहले से कैसा है, वन इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसके पहले की टर्म वन से कैसी रहेंगी, लेस देन रहेंगी, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए a, ओके, इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। a प्लस डी, a प्लस ट्वाइस डी, ठीक है। तो एक टर्म से कम हो रही है, मतलब a प्लस एन माइनस वन, वन से कम कर दिया, ठीक है। लेकिन माइनस वन क्या होता है, माइनस टू होते हैं, समझ लीजिए बराबर, ठीक है। उसके बाद जो टर्म रहेंगी वो क्या रहेंगी, लास्ट टर्म। उसके पहले के लिए हम लोगों ने तो ये रहेंगी लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये जो टर्म दिख रहे हैं इनकी क्या करेंगे, हम लोग एडिशन करेंगे क्योंकि हमें सम करनी है, ठीक है। तो सम को हम लोग किससे नोट करेंगे, एसएन से, ए प्लस डी, ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन अगर लिखेंगे तो आगे एक्सप्रेशन बढ़ेगा, इसलिए हम लोग थर्ड टर्म को नहीं लिखेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये हो गई एडिशन। अब आगे क्या करेंगे, इसको रिवर्स टर्म में नोट करेंगे, मतलब लास्ट में जो टर्म है उसको फर्स्ट में लाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद जो फर्स्ट है उसको लास्ट करेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन वन कर देता हूं मैं, रिवर्स द term and write the expression। रिवर्स करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, लेसन तो वही रहेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस a प्लस बी प्लस a, ठीक है। मतलब इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू की क्या करेंगे, हम लोग एडिशन करेंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ओके। देन ट्वाइस एस एन इज इक्वल्स टू a प्लस ए ट्वाइस ए, बराबर। देखिए यहाँ पे सिर्फ a है, a प्लस ए ट्वाइस ए तो कर दिया, n माइनस वन इंटू डी वैसे रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस ए ट्वाइस ए प्लस n माइनस कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे वन है, ठीक है। तो वन माइनस टू क्या होता है, वन माइनस टू इज माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने सब्ट्रैक्शन ही किया, देखिए ध्यान से अच्छे से, ठीक है। माइनस टू प्लस वन माइनस वन प्लस यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस ए ट्वाइस ए प्लस एन माइनस टू प्लस बी, मतलब यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, वन माइनस टू क्या हो जाएगा, वन, मतलब एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और लास्ट में जो है इसमें भी a प्लस ए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस ए ट्वाइस ए। तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही टर्म कंटिन्यू आ रही,
मतलब लास्ट तक कितने टाइम्स में है, n टाइम्स में है, ऐसे समझेंगे। मतलब ये कंटिन्यू जा रहा है n टाइम्स। जैसे कि 3 टाइम्स अगर रहता है तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 टाइम्स रहता है तो 4 से मल्टीप्लाई, n टाइम्स आ रहा है तो क्या करेंगे, n टाइम्स मतलब n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ट्वाइस Sn इज इक्वल्स टू n इंटू ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड का क्या हो जाएगा, डिवाइड। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका इक्वेशन, ये हो गया आपका फॉर्मूला सम ऑफ द n टर्म्स। यही इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज के लिए सॉल्व करने के लिए। ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको भी आप लोग अगर समझ कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये तो फॉर्मूला आप लोगों को हर एग्जांपल में काम में आने वाला है, ओके। तो इस फॉर्मूले को आपको नोट करना है, तो आप लोगों को नोट करना है तो इस एक्सप्रेशन को नोट कर दीजिए, बहुत सिंपल है, एक बार देख लीजिए। a प्लस डी, a प्लस डी मतलब हम लोग बढ़ाते गए उसको, लेकिन अगर इसके पहले की टर्म लानी है तो 1 से क्या किया, इसको माइनस किया, ठीक है। -1 मतलब -2 हो जाता है। उसके बाद सम कर दी, रिवर्स ले लिया, मतलब लास्ट टर्म को फर्स्ट में लिया और फर्स्ट को लास्ट में डाला। उसके बाद दोनों की एडिशन बनाई, एडिशन बनाने के बाद वही टर्म कंटिन्यू आ रही है, मतलब n टाइम्स आ रही है, तो उसको n टाइम्स कर दिया, इसलिए मैंने n से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद 2 मल्टीप्लाई के क्या कर दिया हम लोगों ने, डिवाइड कर दिया, और हमारे पास एक्सप्रेशन रेडी है जो कि सम ऑफ द n टर्म्स के लिए काम है, ओके। तो इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर दीजिए, ओके। अभी जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर है। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 ट्वाइस ए मतलब a प्लस ए n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो Sn इज इक्वल्स टू a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ओके। और ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, Tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मतलब ये जो है ये Tn रहेगा, मतलब लास्ट टर्म n टर्म। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 T1 प्लस Tn, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके। तो लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, लास्ट टर्म को आप लोग L से भी नोट कर सकते हैं, ओके। तो मतलब Sn इज इक्वल्स टू आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, T1 प्लस n, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 T1 प्लस Tn या फिर T1 प्लस n, ओके। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले नोट करने हैं, आप लोगों को नोट करना है, नोट कर दीजिए इसको। तो हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 देख रहे हैं, ठीक है। उसका पहला एग्जांपल है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 6 and the common difference is 3 respectively, find S27, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP कितना है, 6, मतलब 6 आप लोगों को एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, 3, 27 टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, मतलब n बाई 2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, 27 अपॉन 2 मतलब डिवाइड नहीं होती है वैल्यू, यहाँ पे 12, यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन बनाता हूँ, 12 प्लस 26 इंटू 3, ओके। 12 प्लस 26 इंटू 3 मतलब 18, 1 कैरी ऑन, 6 प्लस 1 7 मतलब 90। तो यहाँ पे कितना होने वाला है, 90, 2 अपॉन 90, 90 अपॉन 2 मतलब 45। यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 27 इंटू 45, 35, 10 प्लस 3 13, 28, 2 कैरी ऑन, 8 प्लस 2 10, ओके, 5 11, 1 कैरी ऑन, 2 1 मतलब 1 2 1 5। ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बहुत इजी एग्जांपल था, फॉर्मूला कंप्लीट करके वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा कैलकुलेशन कराना है, ओके। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसके ऊपर, आप लोगों को नोट करना, नोट कर दीजिए।
तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। सम निकालनी है। इवन नेचुरल नंबर कितने नंबर है? 123 नंबर। तो इवन नंबर कौन से रहते हैं? इवन नेचुरल नंबर्स आर कौन से रहेंगे? 2, 4, 6, 8। ओके, तो कहाँ तक रहेंगे? n टाइम, मतलब ट्वाइस n करेंगे क्योंकि 2 से मल्टीपल होते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 ही है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 120। ठीक है, दिए उन्होंने। फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। यह है हमारा फॉर्मूला, इसका यूज करेंगे। तो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा? n की वैल्यू रहेगी 123/2, ट्वाइस है मतलब 2 इंटू 2 प्लस 123 माइनस 1 इंटू 2, बराबर है। यहाँ पे तो डिवाइड नहीं होता है, नहीं करेंगे। 4 प्लस 122 इंटू 2, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन कर लेंगे। 4, 4, 2 बराबर 123 अपॉन 2 तो 48। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 124 हो जाएगा। ओके, तो 123 इंटू 124 इसका मल्टीप्लिकेशन बना ना हमें से। 123 इंटू 124 मतलब क्या हो जाएगा? 12, 9 बराबर 4, 0, 6, 4 और यहाँ पे 2, 0, 0, 123। इस तरीके से 2, 15, 1 कैरी ऑन मतलब 12, 1 कैरी ऑन 5, 1, 15,252। ये क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्या किया हम लोगों ने? नंबर्स लिए 2, 4, 6 इवन नंबर। तो फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 123। फॉर्मूला यूज करके वैल्यू डाल के कैलकुलेशन बनाए। ओके, तो आराम से आप लोग बना सकते हैं। आप लोगों को नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल दिया है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 3। इवन नंबर्स, इवन नंबर वही नंबर है 2, 4, 6, 8। ओके, लेकिन इन बिटवीन 1 to 350 है। तो 350 को नहीं पकड़ेंगे हम लोग। इन बिटवीन है मतलब उनके बीच के नंबर है। ओके, तो ये बात ध्यान में देनी है। अगर ये बिटवीन नहीं आता था, एक वर्ड नहीं आता था, हम लोगों को 350 भी पकड़ना था। ओके, तो एक छोटी सी बात है जिसको आपको समझना है। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? तो सॉल्यूशन में यहाँ पे द इवन नंबर्स in between 1 to 350 are कौन से नंबर है? 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 348, बराबर है। तो फर्स्ट टर्म क्या रहेंगी? 2, कॉमन डिफरेंस रहेगा 2, लास्ट टर्म क्या रहेंगी? 348। ओके, तो इस तरीके से हम लोग टर्म को नोट करेंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले एडिशन करने से पहले पता तो होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जैसे पहले क्वेश्चन में, इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी 123। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले उसको निकालेंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे? टीएन के फॉर्मूले के बेस पर। ओके, तो ये समझना है, इसीलिए प्रैक्टिस होना जरूरी है। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो टीएन की वैल्यू कितनी है? 348। ओके, 350 क्यों नहीं रही? समझ में आया, क्योंकि बिटवीन है। ओके, ए की वैल्यू रहेगी 2, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू रहेगी 2, प्लस के क्या हो जाते हैं? माइनस n-1 इंटू डी 2, 3, 4, 6 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड के डिवाइड n-1। ओके, 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? 1 के लिए मतलब 7, 3 n-1
माइनस के क्या हो जाएंगे प्लस n इज इक्वल्स टू 174। ठीक है, ये रहेगी n की वैल्यू। ठीक है, अब n की वैल्यू निकल गई, अभी हम लोगों को सम निकालनी है, तो क्या हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n/2 t1 प्लस tn। तो यस 174 रहेगी, 174/2, t1 की वैल्यू क्या रहेगी इसमें 2 रहेगी, और लास्ट टर्म कितनी है 348, मतलब 174/2 350 हो जाएंगे एडिशन, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 175। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक मल्टीप्लिकेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 174 इंटू 175 क्या हो जाएगा 22 कैरी ऑन। ओके, 35 प्लस 2 37, 5 मतलब 5 प्लस 1 5 प्लस 3 8 28 49 51 5 कैरी ऑन 7 प्लस 5 मतलब 7 प्लस 5 12। ओके, 0 0 4 7 यहाँ पे 1 मतलब 0 15 1 कैरी ऑन 12 प्लस 2 14 1 कैरी ऑन 10 मतलब 3 30,450 ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, बिटवीन था इसलिए हम लोगों ने 348 तक ही लिया। उसके बाद फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म ली, उसके बेस पर सबसे पहले n की वैल्यू निकाली, उसके बाद हम लोगों ने Sn का फॉर्मूला, अभी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते। ओके, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर पता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो उतना कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा, और आपका जो सम है वो आया 30,450। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, इन एन 18 19 टर्म इज 52, 19 टर्म 52 है, 38 टर्म 128 है, और फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा। तो सबसे पहले 19 टर्म मतलब क्या नोट कर सकते हैं, T19 कितना है 52 है, 38 टर्म मतलब T38 128 है, सम निकालनी है फर्स्ट 56 टर्म्स की, उसकी तो सम हम लोग जरूर निकालेंगे। तो यहाँ की जो फॉर्मूला है Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T19 a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, T19 a प्लस 18d इक्वेशन 1, इसकी T19 की वैल्यू पे पुट करेंगे 52 मतलब a plus 18d is equals to 52 इक्वेशन 1, और T38 a plus 38 minus 1 into d a plus 37d is equals to 128 इक्वेशन 2। अब ये जो दो इक्वेशन बन गए इनकी क्या करेंगे हम लोग एडिशन करेंगे। तो एडिशन क्यों करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्शन करके हम लोग a और d की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और a और d की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग सम भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस लॉन्ग हो जाएंगे। इससे अच्छा कि हम लोग एडिशन करके क्या करने हैं, ये आप लोगों को जो बोर्ड पे आने वाला है उसमें समझ में नहीं आ जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ नया भी दिख सकता है। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, तो क्या हो जाएगा a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 52 एंड a प्लस 37d इज इक्वल्स टू 128। दोनों की एडिशन करनी है तो ट्वाइस ही प्लस 55d इज इक्वल्स टू 200 हो गया। तो ये जो इक्वेशन आया है इसको इक्वेशन को मैं करूंगा इक्वेशन नंबर 3। इसका एक काम है हमें, क्योंकि जब हम लोग 56 टर्म की सम करेंगे तो n-1 आने वाला है, n-1 मतलब 56 माइनस 1 कितना होता है 55 होता है, तो उस हिसाब से करना है। तो मतलब क्या हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू 8
n by 2 twice a plus n minus 1 into d. Okay, so yes 56 upon 2 twice a plus 56 minus 1 into d. ठीक है, तो yes 56 28 twice a plus 55d. ओके, तो 28 इंटू क्या वैल्यू आएगी हमारी इक्वेशन 3 में, देखिए ट्वाइस ए प्लस 55d की 200 सब्स्टिट्यूट कर दी, 0 0 16 1 के लिए 4 प्लस 1 5, ठीक है, तो 56,000 ये हमारा वैल्यू है, ठीक है, यस 56। फिर से एक बार समझ कर लेते हैं, 19 टर्म और 38 टर्म दी थी, उस बेस पर दो लीनियर इक्वेशन बनाए हम लोगों ने। लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे एडिशन की है सब्ट्रैक्शन न करते हुए, और जो वैल्यू निकली है ट्वाइस ए प्लस 55 डी की और 200 है, उसको हम लोग ने एसएन के फॉर्मूले में यूज किया है, ठीक है। तो 56 माइनस 1 इज 55 डी, ट्वाइस ए प्लस 55 डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 200 है, उसको सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया 56,600। ओके, आप लोगों को नोट करना है, नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, complete the following activity to find the sum of natural number between 1 to 140। 1 to 140 के बीच में जो नंबर है उनकी क्या करनी है, हम लोगों को सम निकालनी है, which are divisible by 4, लेकिन which are divisible by 4 है। ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करके लेंगे, ठीक है, मतलब सॉल्व करके लेना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर between 1 to 140 which are divisible by 4, ठीक है। 1 to 140 के बीच में जो नंबर्स है उन सबको डिविजिबल बाय 4 है, मतलब क्या हो जाएगा 4 8 12 16 और 20, इसी तरीके से नंबर बढ़ते हुए 136 तक आ जाएंगे, बराबर है, क्योंकि 140 तो लेना नहीं हमें, 136 तक ही लेंगे। तो अभी फर्स्ट नंबर क्या है 4 है, मतलब एक ही वाले 4 रहेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 4 रहेगा, और लास्ट नंबर जो है वो 136 रहेगा। तो 4 divisible by 4 from 1 to 140, हाउ मेनी नंबर्स, मतलब सबसे पहले कितने नंबर्स है वो निकालना जरूरी है, मतलब n की वैल्यू निकालेंगे, तो tn का फॉर्मूला यूज करके a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, t n की वैल्यू 136 है, 4 प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है, d की वैल्यू रहेंगी 4, प्लस के हो जाएंगे माइनस, n माइनस 1 इंटू 4 132 अपॉन 4 n माइनस 1, उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 1 के मतलब 33 माइनस के प्लस n इज इक्वल टू 34, ये रहेंगी n की वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद n की वैल्यू हो गई हमारी, अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को सम निकालनी है, तो सम के लिए हम लोगों को फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो आप लोग tn का फॉर्मूला sn का t1 प्लस tn वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी में आप लोगों को ये फॉर्मूला दिया है n by 2 twice a plus n minus 1 into d, तो ठीक है हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, मतलब यस 34 अपॉन 2 ट्वाइस ये मतलब 2 इंटू 4 प्लस 34 माइनस 1 इंटू 4, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 8 प्लस 33 इंटू 4, ठीक है, 17 8 प्लस 12 1 कैरी ऑन 12 प्लस 1 30,
ओके 70 इंटू 140 बराबर एडिशन किए तो 0 68 6 के 11 17 प्लस 6 23 तो ये आपका आंसर आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले कितने नंबर से ये निकालना चाहिए था। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है तो नंबर नोट कर दिए, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म फॉर्मूला यूज किए हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो 132 अपॉन 4 मतलब कितना होता है 133 माइनस 1 के प्लस 1 कर दिए तो n की वैल्यू कितनी होगी 34। ठीक है एसएन का फॉर्मूला यूज किया है, वहां पे कैलकुलेशन करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो हमारी सम जो है वो आई है 2380। ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, आप लोगों को नोट करना है, नोट कर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को क्या दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3300 मतलब 3300 फाइंड द 28 टर्म, 28 टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। सम ऑफ 55 टर्म्स मतलब जस्ट 55 3300। ठीक है फाइंड द 28 टर्म निकालनी है, 28 टर्म निकालनी तो सबसे पहले एसएल का फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ठीक है यस n मतलब यहाँ पे यस 55 रहेगा 55 अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस 55 माइनस 1 इंटू d। ओके मतलब यहाँ पे यस 55 की वैल्यू है 3300 55 अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस 54 टू d। ठीक है d की वैल्यू पता नहीं है 3300 55 अपॉन 2 2 कॉमन निकल सकते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं मतलब 2 कॉमन निकला तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा मतलब a और यहाँ पे 2 इंटू 27 मतलब 54 होता है 27d 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल 3300 55 a प्लस 27d। ठीक है तो 55 को हम लोग मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पे 3300 अपॉन 55 ओके a प्लस 27d यहाँ पे अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 जैसे कि 55 इंटू 6 मतलब 0 3 कैरी ऑन 30 ओके 60 आने वाली है वैल्यू a प्लस 27d a प्लस 27d इज इक्वल्स टू 60। ठीक है तो यहाँ पे यही वैल्यू नोट करेंगे क्योंकि इस वैल्यू का यूज यहाँ पे 28 टर्म निकालने के आ सकता है मतलब आने वाला है n-1 मतलब 28 माइनस 1 27 ही होता है इसलिए तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे tn का, इसको इक्वेशन 1 कर देते n-1 इंटू डी। ठीक है t 28 a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है तो t28 a प्लस 27d। ओके फ्रॉम इक्वेशन 1 t28 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है तो देखिए यस 55 की वैल्यू है 3300 फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने a प्लस 27d की वैल्यू निकाली है, फॉर्मूला यूज करके थोड़ा कैलकुलेशन बनाना था तो कॉमन लाया बाद में तो कैंसिल करके मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके 60 वैल्यू रखी tn का फॉर्मूला यूज किया और tn के फॉर्मूले में 28 माइनस 1 27d तो a प्लस 27d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो आप लोगों को नोट करना है, नोट कर दीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए in an AP the sum of three consecutive term is 27 and their product is 504 okay find the terms। तो 3 consecutive terms कैसे होंगे, 3 consecutive terms मतलब देखिए फर्स्ट टर्म अगर a लेते हैं तो सेकंड टर्म a प्लस b, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 5b, आराम से हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म इसके पहले की जो टर्म्स हैं वो लेंगे a माइनस बी ओके
ए और बाद में ए प्लस बी, इस तरीके से। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पहली की टर्म है वो 1 से क्या रहती है, लेस रहती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या किया, माइनस ए, उसके बाद ए प्लस डी। ठीक है, तो हम लोग 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या लेने वाले, ए माइनस डी, ए प्लस डी लेने वाले। ओके, तो लेट द 3 consecutive terms are a minus d, a plus d। ठीक है, from फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी is equals to sum of the 3 consecutive terms is 27। okay, a minus d, a plus d, 27 plus minus cancel, 5c, a is equals to 27 upon 3, a is equals to 9। ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म या फिर a की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 504। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, 9 है। ठीक है, a माइनस डी ए प्लस डी 504, 9 मल्टीप्लाइड के क्या हो जाएंगे, डिवाइड, यहाँ पे तो फॉर्मूला हो जाता है a माइनस डी ए प्लस डी मतलब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 अपॉन 9। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म है जो कि ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड किए तो क्या हो जाता है, देखते हैं, 5, 9 5 जा 45, 5 कैरी ऑन, 9 6 जा 56, 9 6 जा 54, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 56। 81 माइनस डी स्क्वायर 56 प्लस के क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस के क्या हो जाएंगे माइनस, मतलब माइनस डी स्क्वायर 56 माइनस 81 माइनस डी स्क्वायर माइनस 25, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, माइनस 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, प्लस का क्या हो गया, माइनस माइनस 25, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। तो 25 के क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 25 की जो स्क्वायर रूट है वो क्या रहेंगे, देखिए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, a माइनस डी ए प्लस डी, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे एडिशन कितनी, 27 प्लस माइनस कैंसिल किए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, a की वैल्यू 9। ठीक है, तो a की वैल्यू 9 होगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी, प्रोडक्ट की थी। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं फ्रॉम सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिए हम लोगों ने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, मल्टीप्लाइड का डिवाइड हो गया 56, 81 प्लस के क्या हो गए, माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, मतलब डी की वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पे 25 के स्क्वायर रूट कितने आएंगे, यहाँ पे 5। ठीक है, लेकिन जब भी स्क्वायर रूट निकालते तो डायरेक्ट 5 रहेंगे क्या, वो जो 5 है वो कैसे रहेंगे, मतलब d इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर 25 होता है और माइनस का भी स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे d की वैल्यू प्लस और माइनस है और a की वैल्यू कितनी थी हमारी, 9 थी। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है हमारी, 9 है, मतलब, और d की वैल्यू है प्लस माइनस 5। ठीक है, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म डबल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, therefore the 3 terms are
सबसे पहले हम लोगों ने a माइनस डी लिया, तो 5 माइनस 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4, अगर पॉजिटिव लेते हैं तो। उसके बाद हमारी टर्म है सेकंड a की वैल्यू 9 हो जाएगी, और लास्ट है a प्लस डी मतलब 9 प्लस 5 14। ठीक है, ये हमारे नंबर्स हो गए। या फिर और में क्या करेंगे, द टर्म्स आर a माइनस डी मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस डी मतलब 9 माइनस माइनस 5, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मतलब 14 हो जाएगा। उसके बाद a मतलब 9 ही रहेगा, a प्लस डी मतलब क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस 5 मतलब सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा 4। तो देयरफॉर टर्म्स आर 4 9 14 और 14 9 4, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझकर अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको कंप्लीट करना है। ओके, आप लोगों को नोट करना है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and the sum of the third and fourth term is 14। ओके, तो क्वेश्चन बहुत इजी है देखिए, लेकिन कैसे करना है ये भी समझना है आपको। ठीक है, तो प्रोसेस देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले तो 4 consecutive टर्म्स लेंगे। ओके, 4 consecutive टर्म्स लेने के बाद सम ऑफ द 4 consecutive टर्म्स इज 12। ओके, देन सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। now right, let 4 consecutive टर्म्स, जैसे कि हमने 3 consecutive टर्म में फर्स्ट a माइनस डी a और a प्लस डी लिया था, वैसे ही यहाँ पे a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस क्या हो जाएगा 2d, 4 consecutive होने के बाद। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ 4 consecutive a माइनस डी a प्लस डी a प्लस ट्वाइस डी इज इक्वल्स कितनी रहेंगी सम 12। ओके, देन a माइनस डी a प्लस डी a प्लस ट्वाइस डी इज इक्वल्स टू 12, प्लस माइनस कैंसल, 4a प्लस ट्वाइस डी इज इक्वल्स टू 12। टू कैरी ऑन करेंगे, आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2, 4a अपॉन 2a ट्वाइस डी अपॉन 2, 12 अपॉन 2। ओके, ट्वाइस a प्लस d is equals to 6, equation number 1। then from second condition, the sum of third and fourth term। okay, थर्ड टर्म क्या है हमारी a प्लस डी, ओके, फोर्थ टर्म a प्लस ट्वाइस डी इज इक्वल्स टू 14। now a plus a twice a and d plus twice d twice d is equals to 14। okay, then equation 1 and equation 2 coefficient of a is common। okay, then coefficient of a is common, तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, उसमें सब्ट्रैक्शन बना सकते हैं। ओके, now subtract equation 2 from equation 1, then twice a plus d is equals to 6 and twice a plus thrice d is equals to 14। चेंज द साइन, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो माइनस ट्वाइस डी, ओके, दिस कैंसल, माइनस 8 माइनस माइनस कैंसल, 8 upon 2 means d is equals to 4। This will put in equation 1 or 2. Is equation 1,
Then put the value of equation 1. Put in equation 1. Then equation 1 is twice a plus d is equals to 6. Then twice a plus 4 is equals to 6. 4 convert the side, means twice a plus 6 minus 4, twice is equals to 2. Then a is equals to 1. Okay. Again repeat this example. 4 consecutive term a minus d, a plus d and a plus twice d. Okay. Then from first condition the sum of the 4 terms is 12, 4 consecutive terms. Then calculate the value 4a plus twice d is equals to 12. This value is divided by 2. Divided by 2. Then equation 1 is twice a plus d is equal to 6. But from second condition the sum of the third and fourth term is 14. Okay. Then the sum is twice a plus thrice d. The coefficient of a is common. Then twice a plus d and twice a plus thrice d. Subtract this equation and find the value of d. Okay. This value d is put in equation 1 and find the value of a. Okay. Then आप लोगों को अगर इस एग्जांपल को नोट करना है तो नोट कर दीजिए. हम लोग इस एग्जांपल का रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू करते हैं. ओके. Find the value of find the 4 consecutive term. The find value of a and d already. Okay. Then first term a minus d, a value is 1 minus 4 is equals to minus 3. Then second term a is equals to 1. Third term a plus d is equals to 1 plus 4, 5. And last fourth term a plus twice d, 1 plus 2 into 4, 1 plus 8 is equals to 9. The 4 consecutive terms are therefore 4 consecutive terms are minus 3, 1, 5, 9. Okay. Now write this example. There is the 4 consecutive terms are minus 3, 1, 5 and 9. Okay. Then next example continue. Note this example. Then last example, example number 9. If the 9th term of an AP is 0, then show that 29th term is twice the 19th term. 29th term is twice the 19th term. This is the proof. Okay. And this process of proof, given data is 9 term is 0, but write let a first term is a and common difference is t. Okay. Then using the formula, but given value is t9 is equals to 0, then use the formula of tn, a plus n minus 1 into d. Okay. Then t9 a plus 9 minus 1 into d. t9 value is given 0, put this value of 0. Okay. A plus 8d, then a is equals to minus 8d. This is equation number 1. Okay. Then given condition 29 term proof 29 term is twice the 19 term. First to find 29 term, a plus 29 minus 1 into d. Then t29 is equals to a plus 28d. This is equation number 3. And t19 is equals to a plus
19 minus 1 into d. Okay, this value of a, sorry, this value of a put in equation 2. Okay, equation 2, t29 minus 8d plus 28d, sorry, t29 is equals to 20d. Okay, this is the equation number 2. First find out the value of a minus 8d, then t29 means minus 80 plus 28d, but the value of a is minus 80, then subtract the value, is given the 20d. Okay, then next t19 is equals to a plus 19 minus 1 into d. t19 a value is minus 8d from इक्वेशन 1, यहाँ पे नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, प्लस 18d फ्रॉम इक्वेशन 1, then t19 is equals to 10d. This is equation number 3. Now from equation 2 and 3, observe this equation 2 and 3. t29 is equals to 20d and t19 is equals to 10d. Okay, then logically guess for these two equation, this t9 is equals to 0. Okay, this is given, and find the value of a is equals to minus 8d. Very easy. And t29 is equals to a plus 28d, use the formula of tn, and t19 is, find the value of t19 is 10d. Okay, then next step, from equation 1, equation 2 and equation 3, t29 is equals to 20d, means t29 is equals to 2 into 10d. Okay, but the value of t29 is 10d, then t29 is equals to 2 into t19, and this is the final proof. ये हम लोगों को प्रूव करना था कि t29 is equals to 2 into t19. Okay, then prove the this 29 term is twice the 19 term. यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं, मीन्स prove t29 term is twice the 19 term. ओके, इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को कंप्लीट करना था. ओके, आप लोगों को नोट करना है, नोट कर लीजिए. तो हमारे इस एक्सरसाइज के पूरे प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुके हैं. एसएन का फॉर्मूला कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एसएन के फॉर्मूले की बेस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब देखा है. ठीक है, तो आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितना समझ कर लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.4 एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो आप लोगों को ये सब नोट करना है, नोट कर दीजिए. ऑल द बेस्ट.